बीमारियां नहीं रहेंगी और लाइफ लंबी हो जाएगी, 100 साल से ज्यादा जिएंगे भाई साहब। जैविक तौर पे जो एज है वो 120 साल है, लेकिन हम बीमारियों के कारण 60 नहीं पकड़ रहे। और उसी चीज के ऊपर में जब आप इन अनों पे जाते हैं तो ना सिर्फ आप लंबा जी सकते हैं बल्कि स्वस्थ भी जी सकते हैं। सनातन और पुरातन भोजन वो हम आपके बीच में लेके आए हैं, तो हमारे दादा परदादा खाते थे, बिल्कुल वही प्रोडक्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन से फ्री हो गए होंगे और आप लोगों को इलेक्शन की खबरें देख देख के जो सीखने को मिला उससे अलग एक चीज जरूर समझ आई अब गर्मियों में। ये देखिए कुछ गाड़ियां हैं ना यहाँ पेड़ों के नीचे ऐसे खड़ी हैं और पेड़ों की छांव नहीं है क्योंकि पेड़ ही नहीं है और यहाँ पे हो सकते हैं, और ये पेड़ यहाँ पे नहीं हर जगह हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं हम। उसका कारण है कि 47-48 डिग्री हमारा टेम्परेचर चला गया और हर उस आम आदमी को अब एसी लगवानी पड़ रही है जिसके घर में पंखे से काम चला करता है, जिसके दादा ने, जिसके पिता ने नीम के पेड़ के नीचे अपनी खटिया जो है चारपाई डाल के अपना समय गुजार लिया होगा और उनको इतनी गर्मी नहीं लगती थी। सबसे बड़ी बात कर रहा हूं कि हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं, हम प्राकृतिक जो चीजें हैं उनसे दूर हो रहे हैं। तो आज आपके सामने ले आया हूं एक ऐसी चीज भिवानी में जो प्रोडक्ट आप खाएंगे तो 100 साल जिएंगे। भाई साहब सामने एक केवीएस फार्म फ्रेश, एक ऐसा आइटम मुझे मिल गया, एक ऐसे शॉप मिल गई, एक ऐसा शोरूम मिल गया जो अभी ओपन हुआ है। और मैंने किसी से पूछा था यार मुझे ये चीज चाहिए, तो उसने बताया कि आप यहाँ चले जाओ, सेक्टर 13 की मार्केट है, पीर बाबा के आसपास की मार्केट है, सामने कम्युनिटी सेंटर है। और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो केवीएस फार्म फ्रेश के नाम से आपको इसके अंदर चलोगे तो वो आइटम मिलने वाले हैं जिन्हें खा करके आपकी शुगर से लेकर घुटनों का दर्द हो रहा है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो खाने पीने की वजह से होती हैं वो अब आपकी दूर हो सकती हैं। और इसको खाते रहेंगे तो आपकी बीमारियों के साथ साथ आपकी लाइफ है, बीमारियां नहीं रहेंगी और लाइफ लंबी हो जाएगी, 100 साल से ज्यादा जिएंगे भाई साहब, जैसे अपने दादा परदादा जिया करते थे। ये मात्र कोई विज्ञापन नहीं है, जानकारी है सिर्फ इस बात के लिए कि आप लोग सही खाएं पिएं और स्वस्थ रहें। अंदर चलेंगे, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि प्राइस जो है वो कुछ भी नहीं है भाई साहब। प्राइस की बात करेंगे, कॉमन प्राइस है जो नॉर्मली हम घरेलू आइटम खरीदते हैं वही प्राइस यहाँ पे होने वाले हैं। मात्र उससे थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया तो एक अलग बात है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट तो यहाँ पे ऐसे हैं जो आपको उसी प्राइस में, सेम प्राइस में मिलेंगे। मेरे साथ हिमांशु बंसल जी हैं और सामने पुनीत जिंदल हैं। क्या हाल चाल है भाई साहब? भिवानी वालों की तो लाइफ बढ़ाने के लिए, और मैंने सुना है कि ये प्रोडक्ट ऐसे ले आए आपकी, ये खाएंगे तो 100 साल से भी ज्यादा हम दादा परदादा की तरह जी सकते नहीं, बिल्कुल सही है जी, जो हमारे दादा परदादा खाते थे बिल्कुल वही प्रोडक्ट है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये औषधीय ग्रेन है, जिसको लास्ट ईयर इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रमोट किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनका बड़े स्तर पे प्रमोशन हुआ है। और हमारा जो सही बोले तो आदिवासी भोजन या सनातन और पुरातन भोजन वो हम आपके बीच में लेके आए हैं। हैं। लेकिन सबसे बड़ा डर मेरा भी था जो आपने दूर कर दिया ऑफ कैमरा आते ही। सबसे बड़ा डर हमारे कस्टमर का, हमारे व्यूवर का यही रहता है कि महंगा तो नहीं होगा। देखिए सर, उसके लिए फिर आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको एक बार तीनों श्रेणी के जो अनाज होते हैं उनके बीच में डिफरेंस, फार्मर लेवल पे भी, और फिर हम बात कर लेंगे भी हेल्थ में इसका कितना डिफरेंस आता है या रेट में, खाने में, डेली रूटीन में इसका कितना डिफरेंस आएगा। तो इसमें मुख्यतः 3 तरह के अनाज होते हैं जो हम आज के टाइम पे खा रहे हैं या हमें मिलते हैं। 3 तरह के अनाज में नेगेटिव क्रॉप, न्यूट्रल क्रॉप और पॉजिटिव। नेगेटिव क्रॉप कौन सी या नेगेटिव अनाज कौन सा, जो हमारे शरीर से ऊर्जा को खींच ले। जो उसमें आपके गेहूं और चावल आते हैं, जैसे हम कहते हैं भी गेहूं चावल आप खाइए तो ड्राइवर को भी नींद आएगी, आपको भी आलस फील होगा, लेजीपन फील होगा। क्यों? जैसे ही आप उनको खाते हो वो एकदम से ग्लूकोज को बढ़ाते हैं तो लीवर पे लोड आते हैं, एकदम से इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है। दूसरा क्या है आपका न्यूट्रल क्रॉप। न्यूट्रल यानी जिसको खाने से ना तो बीमारी लगती ना कम होती, बस पेट भरता है, शरीर बैलेंस रहता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, ना तो आप कमजोर होंगे ना आप बलवान होंगे। उसमें आपके न्यूट्रल क्रॉप आते हैं जैसे बाजरा, आपका मक्का, ज्वार, जौ, चना, ये सब। अब उससे एक ऊपर श्रेणी में अनाज आते हैं जिसको पॉजिटिव क्रॉप बोलते हैं, मिलेट्स बोलते हैं। उस मिलेट्स में आपके कोदो, कंगनी, हरी कंगनी, सावा, चेना या आपका कुटकी, ये 6 तरह के मोस्टली अनाज आते हैं जो क्या है औषधीय भोजन है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो श्री धान्य अन्न, अन्नों में अन्न सबसे धनी अन्न, वो
श्री धान्यान मिलेट्स आते हैं। तो ये मिलेट्स हैं जो कि आपकी, मैंने कहा है लोगों की 100 साल की उम्र या फिर आपकी बीमारियां तो उनको दूर करने वाली ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पे हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं कि महीने 2 महीने में आपकी खाएंगे तो बीमारियों में हल्कापन आएगा या फिर बीमारियां दूर भी हो जाएंगी। बिल्कुल। देखिए इस चीज में प्रॉपरली आप सब यूट्यूब पे स्टडी कर सकते हैं। उड़ीसा के ब्रांड एम्बेसडर है डॉक्टर खादरवली जी, जो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। पिछले 10-15 साल से वो इस पे काम कर रहे हैं और वो बताते हैं कि आज के टाइम पे जो मनुष्य की बायोलॉजिकल एज है, जैविक तौर पे जो एज है वो 120 साल है, लेकिन हम बीमारियों के कारण 60 नहीं पकड़ रहे। और उसी चीज के ऊपर में जब आप इन अनों पे जाते हैं तो ना सिर्फ आप लंबा जी सकते हैं बल्कि स्वस्थ भी जी सकते हैं। सबसे बड़ी बात, खिलाड़ी, बॉलीवुड स्टार या फिर नेताओं को आप देखते हैं 60 70 80 साल की उम्र में आप वोट मांगते हैं, आपने नेताओं को देखा होगा, ना थकान ना चेहरे पर उनके उनकी उम्र का पता लगता है। वजह यही है कि वो ऐसे प्रोडक्ट खाते हैं। आप कभी भी उनका रूटीन चेक करेंगे तो वो गेहूं चावल ना प्रमोट करके ब्राउन राइस हो गया या मैदे को ना छोड़ के कुछ और ही खाते हैं, फ्रूट्स पे कच्ची चीजों पे ज्यादा रहते हैं। लेकिन हम लेके आए हैं वो अनाज जो हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा प्रमोट करा। आज गृह मंत्रालय में भी केवल यही मिलता है। और जो G20 हुआ था, आप यूट्यूब पे आज भी वो 2 दिन का अवेलेबल है G20, उस G20 में भी गृह मंत्रालय में और हर जगह 3 दिन तक यही अनाज 20 देशों को खिलाया गया था। तो फिलहाल ये प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे क्या बेनिफिट होने वाला है हिमांशु जी? देखिए जैसे ये अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग रहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल सबसे मोस्ट कॉमन है आपका बॉडी पेन, शरीर में कहीं भी दर्द है, माइग्रेन, शुगर, आपका बैक पेन है, नी पेन है, घुटनों में दर्द है, जॉइंट पेन है, कट कट की आवाज है, कुछ भी है, उसमें आपका बड़ा फेमस है, अपने हरियाणा में पहले हुआ करती थी, बहुत सारे लोगों ने खाई है, कंगनी, कांगनी बोल देते हैं देसी भाषा में। और वो कांगनी के लड्डू महिलाओं को जापे के बाद में, डिलीवरी के बाद में 20 दिन बाद खिलाए जाते थे, 20 दिन तक, ताकि क्या है जो 9 महीने का बैक पेन हुआ है वो अब लाइफ में दोबारा ना हो। तो वही कंगनी हमारे बीच में अवेलेबल है, जो ये आपकी कंगनी रहेगी। ये कंगनी, इसका क्या है कि जैसे रात को भिगो के छोड़ दिया, जितनी आपको ग्रेन लेनी है, 1 कटोरी 2 कटोरी, 1 कटोरी ज्यादा एक आदमी नहीं खा पाता जल्दी से, तो हैवी होता है। तो आपने 1 कटोरी लिया, रात को भिगो के छोड़ दिया, सुबह उसकी यूट्यूब पे अलग अलग रेसिपियां अवेलेबल है। फिर बाद में बॉइल्ड करके चावल की तरह उबाल के फिर मसाला डाल के खाना है, या आपको नमकीन चावल पोहा कुछ भी बनाना है, उसकी हजारों रेसिपियां यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आप कंगनी रेसिपी सर्च करेंगे तो आपको हिंदी इंग्लिश में सारी रेसिपियां मिल जाएगी। ऐसे ही आपके इससे ऊपर में हरी कंगनी है, ये आपके बोन्स या बैक पेन या पेन्स के लिए हो गया, बॉडी पेन के लिए हो गया। तो पुराना दर्द भी किसी का कितना ही पुराना दर्द हो, 1 महीने से 3 महीने में वो इससे राहत पा सकता है, रिवर्स कर सकता है। नसों की ब्लॉकेज हो गया, खून को साफ करना हो गया, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, फाइबर रिच होते हैं। आप कंपेयर करेंगे तो गेहूं में केवल 0.2 फाइबर है, इसके अंदर में फाइबर 60 है, यानी उससे लगभग 120 गुना ज्यादा, 60 गुना ज्यादा फाइबर आपको देखने को मिलता है। तो ये आपके खून को साफ करता है, डिटॉक्स करता है बॉडी को, नसें साफ करेगा, आंतड़ियां साफ करेगा, एकदम क्लीन करेगा। जी, आगे आते हैं। ऐसे ही आपके सबसे मेन आज के टाइम पे चैलेंज चल रहा है महिलाओं में या पुरुषों में, सेक्सुअल प्रॉब्लम, स्टेमिना प्रॉब्लम या ल्यूकारिया, सफेद पानी दिक्कत या इरेगुलर पीरियड्स वगैरह, उसके लिए सबसे ज्यादा आपके पुराने टाइम में दिया जाता था लिटिल मिलेट यानी कुटकी। कुटकी का हम आटा बोल देते हैं, वो जो बड़ा सेवन करते हैं, व्रत वगैरह में भी करते हैं। और कुट्टू, कुट्टू का अलग होता है सर, कुटकी अलग है। कुटकी का आप आटा भी लेके रोटी बना के भी खा सकते हो, और कुटकी का आप सीधा ग्रेन फॉर्म में पोहा, चावल, नमकीन चावल बना के भी खा सकते हो। जो भी खाएगा विद इन अ मंथ उसको लगभग 70% से ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा उसके पीरियड्स और उन चीजों के चैलेंज में। ऐसे ही आज के टाइम पे मोस्ट कॉमन दिक्कत है आपके शुगर और बीपी। जिस पुरुष को या महिला को टिक्के लग रहे हो, जैसे इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, आप सारे दर्शक लोग देख रहे हैं, बच्चों में टिक्के कॉमन हो चुके हैं आज के टाइम में। 1 साल से लेके 15 साल के बच्चों को इंसुलिन के टिक्के लग रहे हैं। अगर वो टाइप 1 शुगर को भी रिवर्स करना चाहते हैं तो उसका एकलौता सबसे इजीएस्ट और सस्ता वे आपके मिलेट्स है। 2 दिन कोदो, 2 दिन कंगनी, 2 दिन कुटकी, 2 दिन सावा, 2 दिन चेड़ा, ये 10 दिन का शेड्यूल होता है कि एक दिन में 1 मिनट से ज्यादा नहीं खाना, सेम मिलेट फॉलो करना है। और 10 दिन खाएंगे, 11वें दिन में लगभग जिसकी शुगर 300 से 500 है उसकी 200 से नीचे और 150 से नीचे आ जाएगी 10 दिन में। और इससे ज्यादा जैसे बच्चों को टिक्के वगैरह लगे, विद इन ए मंथ उनके टिक्के बंद हो जाएंगे। अगर ये 1 महीना लगातार उनका, हाँ गेहूं चावल बंद करना है, गेहूं चावल बंद किया, उसकी जगह ही ये ग्रेन खाने तो वो अपने दिए, तो वो आपको टेस्ट में कैसे होते हैं? टेस्ट में सर इसका फिक्का प्लस बाकी जो आप मसाले डालोगे उसका टेस्ट आएगा। ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ ये तो अनाज है, आप सब्जियां, आटा, जैसे अपने आलू प्याज टमाटर वगैरह काटा, पुलाव बनाया, मसाला डाला, जो टेस्ट मसाले का आएगा वैसे आएगा। जी, और क्या क्या चीजें मिलेंगी?
जैसे इसमें एक हमारा सबसे बड़ा मुहिम चल रही है आज के टाइम पे, कोल्ड ड्रिंक जो आप न्यूज में पढ़ते हैं देखते हैं, जहर को खत्म करने की। भाई नीरा जहर है, टॉयलेट क्लीनर हो रहे हैं, तब भी उस कोल्ड ड्रिंक को हम गेस्ट को भी पिला रहे हैं और जहर सर्व कर रहे हैं, रात ही जहर प्रोवाइड कर देते हैं। जबकि गेस्ट को हम बोलते हैं अतिथि देवो भव, तो अतिथि को भगवान की संज्ञा देते हैं और फिर उसको जहर सर्व करें। तो उस कल्चर को चेंज करने के लिए, प्लस बच्चों में सबसे ज्यादा होड़ मची है, सुबह उठते हैं खाली पेट कोल्ड ड्रिंक पी ली, दिन में कोल्ड ड्रिंक पी ली, शाम के कोल्ड ड्रिंक पी ली, रात को, सुबह उठने से लेकर रात तक नीरा गैस पी के, जो हम बाहर निकालना चाह रहे हो, पी पी के शरीर को खोखला कर रहे हैं, हड्डियों गला रहे हैं। इसमें हमारे राजीव दीक्षित जी ने एक बात बोली थी, आपके दांत और हड्डियां आप मिट्टी में दबा दो, 200 साल तक नहीं खत्म होते। आप कोल्ड ड्रिंक में 3 दिन यानी 72 घंटे में अपना दांत गिलास में डाल के रख दो, 3 दिन बाद वो दांत नहीं मिलेगा आपको। इतना खतरनाक है, और इतना फिर भी खतरनाक जहर है, इतना उसके लिए- एसिडिक है। उसके लिए क्या आपने उसके स्कोप रखा है? अल्टरनेट में हमने राजस्थान पुष्कर से और अलग अलग एरिया से जो प्योर एक्सट्रैक्ट है, अलग अलग पान के शरबत है, खुश जड़ी बूटी का शरबत होता है आपका, गुलाब का, ऑरेंज का, आपका केसर का, ऐसे ही आपके ठंडाई, कोकम, ऐसे 13 से ज्यादा शरबत आपको यहाँ पे मिलेंगे। आज तक जितने शरबत आपने देखे नहीं होंगे, एक दो फ्लेवर मिलता है। कल मैं भी अगर शरबत लेने गया तो मुझे मिला रूअफ़ज़ा, या फिर किसी एक दो कंपनी का और बता दिया, मेरे को ऑप्शन नहीं मिला। और मेरा शौक रहता है कि ज्यादा से ज्यादा शरबत मिले, तो सबसे ज्यादा जिसको शरबत की डिमांड और उसमें फ्लेवर चाहिए होते हैं, इनके पास शरबत अभी फिलहाल 10-11 हैं, और आने वाले वक्त में कितनी वेरायटी हो जाएंगी? 45 वैरायटी। 45 वेरायटी। आज तक आपने नहीं सुना होगा, आज तक तो इंडिया में इतना नहीं होगा। बिल्कुल विद इन अ मंथ, अगर ऑन डिमांड यहाँ पे कस्टमर डिमांड करते हैं, 13 शरबत आपको परसों से यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे, अभी 6 हैं, और आपको आने वाले टाइम में 44 वैरायटी के शरबत यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं पूरे। नुकसान कुछ नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक है सारे। बिल्कुल, आप इनको पढ़ेंगे तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव के साथ में ये शुगर की बजाय मिश्री से बने हुए हैं। और दूसरा, जहाँ पे लोगों में सिर्फ पानी में एसेंस डालते हैं, ये एक्सट्रैक्ट है, यानी पान को, गुलाब को, हर चीज को निचोड़ के जो उसका मशीन में पीस के जो रस निकलता है वो ये है। तो इन प्रोडक्ट्स की बता दूं, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अंदर आ गया तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी जो आपकी बॉडी को नुकसान देगी, आपकी बॉडी को फायदा देने वाला है। शरीर का सुख सबसे बड़ा है, पहला सुख निरोगी काया कहा जाता है। लेकिन फिर भी हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं उस चीज का जो कि हमारे लिए पेस्टिसाइड वाले होते हैं, जो ऐसी ऐसी चीजें होते हैं जो बीमारी लेके आते हैं। छोटी सी उम्र में लग गया रोग, वो रोग लगते हैं खाने पीने से। इसलिए अगर आपको बचना है, मात्र 1 रुपया लगता है तो यहाँ पे 1.25 रुपया लग सकता है। सेक्टर वाले लोग इन चीजों को समझते होंगे, पैसे वाले लोग हैं, लेकिन आम आदमी भी डॉक्टर को 50,000 रुपए दे देगा, लेकिन यहाँ पे 5,000 रुपए मंथली ज्यादा बढ़ा के अपनी जीवन की जो लीला है उसको समाप्त करने की ओर बढ़ेगा, ना कि उसको खुशनुमा करने के लिए। तो फिलहाल और क्या चीजें होने वाली है? और इसके अतिरिक्त सर, हमारे लगभग डिमांडेड, हम बहुत ही बड़ी वैरायटी की, बहुत ही बड़ी रेंज आपके बीच में अचार और मुरब्बे की लेके आए हैं। अचार में आपको पंजाब का नॉर्मल 4 वैरायटी के आम के, फिर मिक्स अचार, फिर राजस्थान की मिर्ची, सभी लगभग 18, और नॉर्मल लाल का सभी मिर्चें, हरी मिर्चों। अचार में खासियत सर ये है कि जहाँ पे बाजार में आप दूसरे अचार देखते हैं तो वो पाम ऑयल वाले सरसों के तेल में प्लस सिरका वगैरह में, प्रिजर्वेटिव वगैरह में होते हैं। अपने वाले में ना तो सिरका मिलेगा ना प्रिजर्वेटिव मिलेंगे, और ये प्योर हैंडमेड अचार है। आप जब इनको खाएंगे तो आप अकेले अचार के साथ ले सकते हैं रोटी वगैरह, या कई लोग होते हैं ना सब्जी के साथ अचार लेते हैं, ये कहते हैं अचार के साथ ही सब कुछ खा लोगे, आपको अच्छा लगेगा, इस अचार में जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी भी चीज और की। कई जगहों पे हमने जो फीडबैक मिला है पब्लिक से कि जहाँ पे बच्चे लोग इन चीजों को प्रेफर नहीं करते, वहां पे आप इन बच्चों के आगे सर्व कीजिए, बच्चे टेस्ट के कारण इनको ज्यादा प्रेफर अच्छा, करें। आपको एक डर रहता है कि आपका बच्चा बीमार पड़ जाएगा, लगातार वो खा रहा है, कुरकुरे खा रहा है, चिप्स खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, या ऐसी ऐसी आदतें बच्चों को लगी हुई है। ये फिलहाल आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज है, आप देखते हैं ये क्या क्या है सर यहाँ पे? मैक्रोनी है सर, मैक्रोनी है, पास्ता है, आपका लगभग बढ़िया है, सेवैयां है, कोल्ड ड्रिंक की जगह शरबत है, देन अपने पफ्स वगैरह सब कुछ ये available है। चीजें ऐसी हैं जो कि यहाँ पे हम लेते हैं, मैदे से बनी होती हैं और ये सूजी से बने हुए हैं। ऐसी कोई चीज यहाँ पे नहीं है जो कि आपके बच्चों को लत हो और वो छूट नहीं सकती, और वो खाएगा तो भी उसको फायदा होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि चिप्स में आ जाते हैं, स्नैक्स में आ जाते हैं, बिस्किट में आ जाते हैं, बच्चों की जिद है, सुबह उठते ही मांगते हैं, उनके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और ये प्राइस के मामले में ये ऐसी आपको प्राइस 15-20 रुपए मार्केट में मिलती है, यहाँ पे भी उतने में मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन्होंने मुझे खिलाया भी और मैंने खाया और उसको समझा, तो इस छोटे से पैकेट से आपका पेट भर जाएगा, लेकिन उनसे पेट नहीं भरता, ना मन भरता है। तो फिलहाल क्या बेनिफिट है सर इसका? ये सर बॉम्बे से, एफपीओ से आए आपके, जो ज्वार और किनोवा, गूगल करेंगे, ज्वार तो सबको पता ही है, किनोवा, उसके पफ और भुजिया है, जिनमें 2 बेनिफिट है कि एक तो ये न्यूट्रल क्रॉप से, जहाँ मैदे से, गेहूं चावल से होते हैं, दूसरा इसमें किसी प्रकार का तेल का यूज नहीं है,
बेक्ड है ये, इनको सिर्फ बेक किया गया है। तो ये आपके बिना तेल के ज्वार और किनोवा के पफ्स भुजिया रहेंगे, जो आपकी बीमारियों को भी ठीक करते हैं, हेल्थ को भी ठीक करते हैं, कई आंतड़ियों में चिपकते नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं करते। बच्चों की जिद भी पूरी हो जाएगी और नुकसान भी नहीं होगा। बिस्किट्स पे आ जाते हैं सर, देसी- बिस्किट्स किस चीज के हैं ये? देसी घी में तैयार किए हुए सर, आटे के और अलग अलग फ्लेवर्स के बिस्किट बेकरी से तैयार किए हुए। तो ये भी ऑर्गेनिक है? सर इसमें जो गेहूं वगैरह है वो उसको हम ऑर्गेनिक नहीं कह सकते, लेकिन बिना जो कहते हैं ना आटे वगैरह में, और जब आप बेकरी लेवल पे चीजें जाओगे तो उसमें कई बार आप देखोगे भी जीरा बिस्किट मांग लो, तो उसमें जीरा तो मिले ना मिले जीरे का एसेंस वगैरह डाल देते हैं। तो वो उसकी बजाय आपका प्योर हाइजेनिकली तौर पे देसी घी में तैयार किए हुए बिस्किट्स अवेलेबल है। प्योरिटी की बात है भाई, ये प्योर है सबसे बड़ी। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, कैंडी देख सकते हैं, आंवले की कैंडी है। बिल्कुल जी, आंवले की कैंडी है, मुरब्बा है, सेब का, बांस का, आपका आंवले का मुरब्बा अवेलेबल है। आपके पास देसी बिल्कुल ऑर्गेनिक गुड़ भी अवेलेबल है, जैसे आप गुड़ की, उनका क्या प्राइस होने वाला है? गुड़ का सर कस्टमर प्राइस आप जो है 80 रुपए किलो, ये बर्फी गुड़ है 90 रुपए किलो तक में रहेगा। और बाकी जो आपका गुड़ चाय के लिए या वैसे लोग यूज करते हैं जो हाँ, ऑर्गेनिक होगा गुड़, गुड़ ऑर्गेनिक होगा जी। गुड़ 80 में रुपए किलो। हाँ, मार्केट में 50-55 तो इजिली मिल जाता है गुड़, आप देखते हैं तो। ये लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक गुड़ पे जाएंगे तो 100-120 तक मिलता है। वो हमारे एफपीओ मॉडल के तहत आपको सबसे कम रेट पे यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है। गुड़ में सबसे ज्यादा कलर मिलाना, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाना, चीनी मिलाना और वो काम होते हैं। तो ये बिना उन सब के आपके पास में यहाँ पे बिल्कुल टेस्ट आपको बेस्ट मिलेगा, कलर और सारा कुछ आपको फ्री मिलेगा। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज आपको दिखा देता हूँ। मुझे है ना शुरू में देखने को मिले थे देसी घी के लिए आप तड़पते हैं, लेकिन देसी घी नहीं मिलता। गांव से भी खरीदते हैं तो कोई ना कोई मिलावट गांव वाले भी आज कर देते हैं। देसी की बात आती है, देसी मिलता नहीं, मिलता प्रदेसी है उसमें। ये देसी घी आप किस रेट में प्रोवाइड करवा देंगे? सर जो देसी गाय का घी है वो आपके 1250 रुपए में, और जो भैंस का घी है वो लगभग 900 से 1000 रुपए के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन पैकिंग। अच्छा छोटी से बड़ी भाई 1 लीटर से लेके 15 लीटर तक में, अच्छा उस हिसाब से आपको मिल जाएगा जी। और प्योर है एकदम? बिल्कुल प्योर है जी। बिलोना है, जैसे वो मिट्टी के घड़े में बोलते हैं ना, वैसे तैयार किया हुआ है। और वैदिक प्रोसेस होता है एक, उसको आप यूट्यूब पे स्टडी कर सकते हैं, उस प्रोसेस से तैयार किया हुआ है, बिना कोई मिलावट के और बिना। और बहुत जल्दी हम ये तक कोशिश कर रहे हैं कि जो पशुओं को खिलाने वाला चारा है वो भी बिना जहर का होगा। ये फिलहाल एफपीओ की कोशिश है, किसानों की कोशिश, और किसानों के ही है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जो चाहते हैं कि हम लोग जहर बेच रहे हैं, हम लोग सुधारेंगे उस चीज को। तो ये कोशिश है उन किसानों की, और ये गांव से पहुंचे हैं उन सेक्टर तक जहां तक ये लोग सिर्फ सोचते हैं बेचारे सेक्टर वाले, शहर वाले, कि हमें शुद्ध खाने का मिल जाए, इसलिए ये शॉप यहाँ पे की। बिल्कुल जी, ये पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अभी 3 स्टेट में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में शुरू की गई मुहिम है, जहाँ पे सिटी में हर एक शहर में ऐसे केवीएस फार्म फ्रेश बनाए जाने हैं, जो आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट खेत से बनने वाली हर एक चीज को प्रोसेस करके यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। और उसके मैन्युफैक्चरर लगभग ज्यादातर सारे किसान रहेंगे, जिससे किसानों की इनकम बढ़े। जी, क्या कुछ विशेष होने वाला, हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये मसाले हैं? जी बिल्कुल, मसाले हैं। मसाले आज के टाइम पे जितने भी हमारी घर की महिलाएं हैं, क्योंकि मसालों का काम उनका ही ज्यादा रहता है, वो एक बार ट्राई करेंगे तो जहाँ पे मसाले सिर्फ आपको कलर के नाम पे मिल रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हल्दी है, गरम मसाला है, किंग किचन किंग है, मैगी मसाले सब है, उनमें क्या होता है कि कलर ज्यादा है। आप देखेंगे लोगों को दिखता है कि भी बस कलर आना चाहिए, लेकिन उनके जो रॉ इंग्रेडिएंट जो बेनिफिट होता है, जैसे हल्दी में करक्यूमिन होता है 5%, वो करक्यूमिन होता है जिससे आपका कैंसर ठीक होता है, आपका घुटनों दर्द ठीक होता है, आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल सारे बेनिफिट मिलते हैं। वो करक्यूमिन कंपनियां निकाल देती है 5%, और बाद में उसके कैप्सूल बना के तो मेडिकल पे दे रहे हैं, और वो आपको सिर्फ कलर वाला हल्दी आपको मार्केट से मिलता है, अलग अलग ब्रांड। दूसरा, अभी रिसेंटली न्यूज में देखा है बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड का आपका इथाइलिन डाइऑक्साइड, एक पेस्टिसाइड है, उसके कारण वो बैन हो गए। तो वो इथाइलिन डाइऑक्साइड इसमें नहीं होगा, पेस्टिसाइड और प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं होंगे। आपके बिल्कुल प्योर हाथ से कुटे हुए मसाले, कोल्ड प्रेस, ठंडे मसाले जिसको हम बोलते हैं, वो आपके यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, जिससे इसका न्यूट्रिशन भी बैलेंस है, टेक्सचर भी बैलेंस है, टेस्ट भी बैलेंस है। प्राइस में कितना महंगा होने वाला है या फिर नॉर्मल ही होने वाला है? प्राइस में सर मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे नॉर्मल हल्दी बाजार में 200 तो अपनी 220 हो जाएगी बस। बस इतना ही अंतर है। एक चीज समझ लो, कोरोना में यूं कहते हैं हिंदुस्तान में लोगों की डेथ कम हुई, उसकी वजह यह है कि यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी, खान पान, या फिर यहाँ की जलवायु की बात करें हम, अच्छी थी। यहाँ का जो तापमान है या मैं बात करूं एटमोस्फेयर है, वो सही था, इसलिए हम बच गए, क्योंकि हमारा खान पान ठीक था, हम रहते सही जगह में। और वो खान पान ही बिगड़ जाएगा तो आने वाले वक्त में हर बीमारी
विदेशियों से ज्यादा हमें घेरेगी, क्योंकि हम लोग भी धीरे धीरे शहरी बनते जा रहे हैं। गांव का खान पान भी एकदम चैलेंज वाला हो गया है, क्योंकि सब जगह मिलावट है। मिलावट से बचने के लिए ये वीडियो आपके साथ बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये भी सबसे बड़ी बात है। आप एक बार ट्राई करेंगे तो समझ आएगा कि यहाँ की चीज में और आप आम दुकान से खरीदते हैं उसमें कितना अंतर है। अगली चीज पे बढ़ते हैं, दालों पे आ जाते हैं, चावल पे, गेहूं पे, सारी चीजें मिलेंगी। बिल्कुल जी, आटे, दाल, चावल, मसाले सभी आपको मिलेंगे, सभी बिना पेस्टिसाइड के होंगे। उसका प्रूफ क्या है कि देखिए, इन बातों को आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि जहाँ पे दालों में, चावल में क्या होता है कि लोग कलर मिलाते हैं, चर्बियाँ मिलाते हैं पशुओं की, ताकि उसका टेस्ट अच्छा आए, तो वो यहाँ पे नहीं है। दूसरा, उसकी पहचान कैसे होती है, तो इसमें 2 ही तरीके होते हैं, या तो अल्कलाइन वाटर से होता है, और या फिर आप जब इनको बनाएंगे तो खुद आपको गाँव वाले ही बता देंगे कि भाई ये दाल तो 1 सिट्टी में बन रही है, 2 में बन रही है, और वो 5-5 सिट्टी में भी। अच्छा, दाल और चावल के प्राइस क्या होने वाले हैं? सर, दाल और चावल की प्राइस लगभग यूँ मान के चलिए, आप कह सकते हैं भी जहाँ बाजार में 120-130 है नॉन ब्रांडेड, अगर ब्रांडेड दावत वगैरह और उन पे जाओगे तब तो आपके 200 प्लस वो वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन एक नॉन ब्रांडेड चावल से 10-20 रुपए ऊपर नीचे। अच्छा, और दाल में भी ऐसा ही होने दाल वाला में है? भी ऐसे ही। सबसे बड़ी बात, मेरे एक दोस्त ने बताया, किसी ने पेस्टिसाइड और खाद इतनी डाल दी उसने कि खेतों में जो सांप होते हैं ना, धान के खेतों में, वो भी मर जाते हैं। इतने तकड़े जहर डाले जाते हैं, तो हम खाएंगे तो क्या होगा, हमारा हाल ही क्या होगा। तो इसलिए कम से कम खान पान पे, बेशक आप 10,000 का डेली राशन मंथली लेके आते हैं, 5,000 का लेके आते हैं तो 7,000 का कर लें, या 10 का लेके आते हैं तो 12 का कर लें। क्योंकि हम अपने बच्चों का या फिर अपने हत्यारे क्यों मरें? हमें जब पता है उस चीज का, खाने पीने के लिए इंसान कमाता है, और उसमें ही अगर हम सिर्फ छोटे से फायदे के लिए अपनी जान लेने पे उतारू हो जाते हैं, तो कमाल की बात। आगे क्या होने वाला है? देखिए, इसमें मैं एक ऐड करता हूँ, बार-बार जैसे हम मंथली बजट की बात कर रहे हैं, तो जो प्रॉपर कैलकुलेशन है, अगर किसी महिला का, किसी अपने पूरे 5 लोगों की फैमिली का मंथली राशन 10,000 का आ रहा है, तो आपका यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 12,000 का बनेगा, मैक्सिमम। तो 2,000 एक्स्ट्रा है, और 2,000 एक्स्ट्रा देके 20,000 एक्स्ट्रा जो आपको हॉस्पिटल में देने हैं, उससे बच जाओगे हर महीने में। देखो जी, हॉस्पिटल में 20,000 तो क्या, जब जाने पे आ जाए तो पता नहीं लगता, किडनी फेल होगी तो 10 लाख भी लग जाएंगे, और बंदा रहे ना रहे उसकी क्या गारंटी। नॉर्मल बीमा भी तो करवाते हैं, हेल्थ बीमा आज के दिन हर किसी को करवाना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए, और ये बीमा, इससे अच्छा बीमा कुछ नहीं हो सकता। ये आपका सबसे सिक्योर्ड बीमा है जी, जो आपको हॉस्पिटल ना जाने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। भी हॉस्पिटल जाने के बाद तो देखो बंदा बचे ना बचे, और फिर वही बात है, जब स्पेयर पार्ट बदल ही दिए तो उसका मजा वो नई गाड़ी जैसा नहीं आता। अच्छा, एक चीज और समझा दो मुझे, गारंटी क्या है ये चीज ऑर्गेनिक है, ये चीज सही है? क्योंकि हर आदमी उसको ऑर्गेनिक का ठप्पा लगा के बेच सकता है, आप भी कह देंगे। इसमें सही बात है जी, पिछले 5 साल से ये ट्रेंड चल रहा है कि ऑर्गेनिक का ठप्पा लगाओ और बेच दो कुछ भी। तो इसमें देखिए 3-4 पहचान होती है, टेस्ट होते हैं। उसमें अगर लैब टेस्ट पे जाएंगे तो दिल्ली से आपकी नेशनल लेवल की लैब से ये चीजें वेरीफाइड है, वो लैब रिपोर्ट्स यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। जिसमें एक तो ये पेस्टिसाइड फ्री है, यानी खेतों में भी किसी प्रकार के जहर का इस्तेमाल नहीं हुआ, वो उसके रेजिड्यू आपकी फसल में नहीं आए। दूसरा, एडल्ट्रेशन फ्री है, भाई इसमें किसी प्रकार के कोई हार्मफुल प्रिजर्वेटिव, केमिकल कुछ भी इसमें मिलाया नहीं गया, तो वो हमारे पास लैब रिपोर्ट भी है। दूसरा, एक्सपेरिमेंट अपने लेवल पे होता है अल्कलाइन वाटर से। अल्कलाइन वाटर से आप इनको धोते हैं तो उसमें कलर निकलता है, वो निकलता है, वो टेस्ट होते हैं। जैसे अपनी चाय पत्ती पे हम चलेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। चलते चलते बात करेंगे जी। बिल्कुल, जैसे चाय पत्ती वगैरह में एक बात चली पड़ी है, तो चाय पत्ती में आप नॉर्मली कोई भी चाय पत्ती है, ठंडे पानी में, गर्म पानी में उसको डालिए और ऐसे ही लाइए, 10 मिनट में आप लगातार देखेंगे कलर चेंज हो रहा है चाय पत्ती का। यानी इसका मतलब क्या है, उसमें कलर एडिड है, और वो कलर ऐड होता है जिससे कपड़े डाई करते हैं। उसको ऐड करने का रीजन क्या होता है, मेंटलिटी ये बन गई है कि काली है तो अच्छी है। जबकि चाय को आप गूगल पे स्टडी कीजिए, ओरिजिनल असली चाय का कभी भी कलर काला नहीं होता। उसका गोल्डिश, ब्राउनिश, रेडिश, ये 3 तरह की कलर की चाय से आपको मिलती है। और अपनी 5 तरह की कॉम्बिनेशन से बनी हुई चाय में आप 10 मिनट क्या 1 घंटा भी पानी में रखिए, आपको कोई कलर में चेंज नहीं। चलिए चाय दिखाते हैं आपको। चाय पे हम आ जाते हैं। चाय का ये यहाँ पे रखा गया सेगमेंट है। यहाँ पे चाय के प्राइस अमूमन जो चाय है उनसे कितना महंगा होने वाला है अपना? सर, जो कस्टमर प्राइस चाय का रहेगा वो लगभग 380 से 400 रुपए किलो रहता है। और ऐसे ही आप टाटा की या दूसरी कंपनियों की देखते हैं चाय, वो तो वैसे ही 500 प्लस ही होती है। आप रेड लेवल पे जाएंगे और पे जाएंगे तो वो बड़े ब्रांड की जो भी चाय है वो तो 500 प्लस रहती है। और ऑर्गेनिक चाय पे जाएंगे तो गूगल, अमेजोन कहीं भी चेक करेंगे 700-800 प्लस भी रहती तो है। अपनी ऑर्गेनिक चाय है। ऑर्गेनिक चाय है जी।
ऑर्गेनिक चाय असम से सीधी आ रही है और बिना कलर के, बिना मिलावट के, बिना उस चीजों के आपके बीच में प्रोवाइड। आपको बच्चे से लेके बूढ़े तक जिसको जैसा टेस्ट हो उसको टेस्ट 100% पसंद आएगा, ये हमारी श्योरिटी है। सबसे बड़ी बात है ड्राई फ्रूट्स पे आ जाते हैं, मखाना और हम इन बीन्स पर आ जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स की बहुत बड़ी रेंज पूरे इंडिया में जो बेस्ट अवेलेबल होते हैं आपके, बादाम है, रोस्टेड बादाम, काजू, रोस्टेड काजू, आपके अखरोट की चिली वाली वैरायटी, जो चिली अखरोट की वैरायटी होती है वो गिरी में भी और नॉर्मल में भी अवेलेबल है, वही रोस्टेड में भी अवेलेबल। पिस्ताज आपके अवेलेबल हैं, आपके पंपकिन सीड, चिया सीड्स, आपके नॉर्मली ये सीड मिलते नहीं है, फ्लैक्स सीड, वो सब कुछ अवेलेबल है। प्लस बच्चों के लिए हम स्पेशल लेके आए हैं, बच्चों और महिलाओं के लिए मिक्सचर नाश्ता। ये 9 तरह के, 10 तरह के अलग अलग बेरीज, जैसे ब्लूबेरी, रेड बेरी, बादाम, काजू, पिस्ता, फ्लैक्स सीड, आपका क्यूमिन सीड, आपका पंपकिन सीड, चिया सीड, सबका कॉम्बिनेशन है। सुबह नाश्ता करने के बाद में 2-3 चम्मच दूध के साथ आप इसको लीजिए। महिलाओं में कोई चैलेंज नहीं आएगा, इम्यूनिटी में कोई चैलेंज नहीं आएगा, न्यूट्रिशन गैप नहीं होगा। बच्चों को स्कूल जाने से पहले ये जरूर दें। आपके नाश्ते में जो कमी रह जाती है पूरे दिन के लिए, जो शरीर की जरूरत होती है वो यहाँ से पूरी होती है। जी, तो फिलहाल प्रोडक्ट बहुत सारे हैं जो कि एक एक आपको दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबी ये वीडियो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट जो आपकी रसोई में चाहिए, किचन में चाहिए, आपके घर में डेली यूजेज में आपको चाहिए, वो प्रोडक्ट सारे हैं यहाँ पे। एक बार विजिट करना है। और सर और कोई ऑफर या कोई शुरुआत में आप कोई चीज दे रहे हो? सर शुरुआत में अभी एमआरपी से डिस्काउंट चल रहे हैं अलग अलग उत्पाद के हिसाब से, 5% से 15% पे, अभी तो वही चल रहा है। और लगभग हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट सर्विस दें, बेस्ट फीडबैक लें, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है, स्टार्टअप है। तो हमारी सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर विजिट करें। एक आइटम चाहे 2 आइटम चाहे 5 आइटम चाहे 10 आइटम, अपने हिसाब से जरूर ट्राई करें। ट्राई करेंगे तो 100% हमें यकीन है कि प्योरिटी की पहचान उनकी जीभ को हो जाएगी। जी, तो फिलहाल भाई 1 महीना आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनीत जिंदल जी हैं सर, एक बार एड्रेस आके बता दो। हालांकि इस शॉप के, इस शोरूम के ओनर यही हैं, लेकिन कम बोलते हैं, लेकिन तोलते सही हैं, और तोला जो आपके पेट में जो जाएगा वो सही होगा, इस चीज की गारंटी। 1 महीना ट्राई कर लेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा। सर क्या कहेंगे, एड्रेस क्या है ये? एड्रेस है सेक्टर 13, अपोजिट कम्युनिटी सेंटर, शॉप नंबर 8। तो भिवानी वालों के लिए तो बड़ा ऑफर लिया है ये, भिवानी वालों का बीमार नहीं होने देंगे, ये दावा कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली। अपना ये रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा जब हम सुरक्षित रहेंगे। तो ये शुरुआत, बड़ी शुरुआत है भाई पुनीत जी की। और फिलहाल ये मैं बात करूं केवीएस की, ये शुरुआत किसानों की है, जिन किसानों ने अपने लालच में या सरकारों के झांसे में, जाल में फंस के जहर खिलाना शुरू किया था, अब वही इसको ठीक कर रहे हैं। आने वाले वक्त में किसानों से भी अपील करता हूं कि इन चीजों को अपनाइए और ऑर्गेनिक की तरफ बढ़िए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम सनातनी हैं, और हमने कभी किसी की जान लेने की, कभी हमारे अंदर वो चीज होती ही नहीं थी। लेकिन अब अच्छी इनकम और अच्छे मुनाफे के चक्कर में, मुनाफा इस फील्ड में भी हो सकता है। और आपके साथ जुड़े, मैं हिमांशु जी बात करूंगा, किसान अच्छा खासा कमा रहे होंगे आपके साथ जुड़े। बिल्कुल जी, देखिए अभी भी जिन लोगों, जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं, किसी भी गांव से बिलोंग करते हैं हरियाणा में, वो पता कर सकते हैं कि उनके गांव में एक किसान ऐसा जरूर होगा जो या तो अपने घर के लिए किल्ला रख रहा है और या फिर ऑर्गेनिक करके बेच रहा है। उसकी गांव से इतनी ज्यादा डिमांड है कि वो गेहूं भी जो मंडी में 2300-2400 जाती है, 4000-5000 रुपए कुंटल उठ जाती है। तो आने वाले टाइम में इंटरनेशनल मार्केट में पूरे इंडिया के लिए एग्रीकल्चर हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। और पूरे इंडिया में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडिया की 1% फसल भी एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, 1% जिसको कहते हैं। और अगर ये एक्सपोर्ट ना होने का सबसे बड़ा रीजन आप अखबारों में पढ़ते हैं, पेस्टिसाइड मिलावट, पेस्टिसाइड मिलावट। और यही चीज अगर यहाँ से रिमूव हो जाए तो इंडिया इतने बड़े स्तर पे 190 देशों में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, फूड का, प्रोसेस्ड फूड का बिजनेस कर सकता है और किसान माला माल हो सकता है जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसे हजारों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हजारों किसानों के हमारे पास एग्जाम्पल है जो यहाँ से एक एक एकड़ से इतना पैसा बना रहे हैं जिसमें कहते हैं बड़ी बड़ी नौकरियां फेल है। जी, तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें आप सबके फायदे के लिए। भिवानी में पुनीत जिंदल मैं बात करूं, लेकर के आए हैं आपके लिए केवीएस, जो कि कम्युनिटी सेंटर के सामने है। भिवानी की पीर बाबा की मार्केट जो बोली जाती है, सेक्टर 13 की मार्केट बोली जाती है, वहां पे फिलहाल केवीएस है। आप देखेंगे यहाँ पर फ्रेश आइटम मिलते हैं, सीधे किसानों के खेतों से आने वाले आइटम है। जहर मुक्त खेती की बात की जाती है और जहर मुक्त ये आइटम है। आपके घर में अगर पहुंचेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। सिर्फ इस वीडियो को शेयर कर दें इस बात के लिए कि आपका अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार का भला हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।